नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बुल्डोजर बाबा की तहकीकात करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बुल्डोजर बाबा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2024 में एक्सपेक्ट के अनुसार बीजेपी का रिजल्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लीडर को जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था, बट उसी हिसाब से रिजल्ट नहीं हुई। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी ने उभरी है और इंडिया अलायंस मिलके काफी बड़ा एक जनता का मेजोरिटी लिया है इस 2024 लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप है, उनके साथ कुछ खटास चल रही है। इस खबर भी इस समय मार्केट में काफी तेजी से चल रही है। दोस्तों, खबर यह भी चल रहा है कि बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने सबसे बड़ी प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ जी को हटा के किसी नए चेहरे को सबसे बड़ी प्रदेश के मुखिया के तौर पर बैठाना वो लोग चाह रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जो करीबी है, उनका कहना है कि बाबा थोड़ा अलग मूड में इस समय चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद घटी है, जो प्रदेश में एक नई तरीके से माहौल पैदा हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष को कंडेम करना काफी मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी को यह बता दिया है कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हाल है वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, वो उनको हैंडल करेंगे। क्यों ऐसा कहा है? माना जा रहा है 2024 में जो देश में लोकसभा चुनाव हुई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ कारण जो सांसद थे, उनमें से 40 सांसद का टिकट काटने के लिए होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस समय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसको खंडन कर दिया था और उन्होंने अपनी तरीके से एक लिस्ट राज्यों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिए थे, जिसके चलते बहुत सारे सीटों में नुकसान हुआ है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो अलग मूड का सीन उनकी करीबी ने बताते हैं, उसका और एक कारण है, जब से 2024 लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही पूरी एक्शन मोड पर आ गए हैं। 1-to-1 नेताओं के साथ मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकें कर रही है और भाजपा का जो संगठन मंत्री बीएल संतोष, उनके साथ भी कई बार उनका मीटिंग हो चुका है प्रदेश की कार्यालय लखनऊ में। उनका मेन जो मकसद है कि किस तरह पार्टी को सबसे बड़ी प्रदेश में रिवाइव करना है और खिसकी हुई जो वोट बैंक है उसको कैसे वापस लाना है, ये सारे कुछ विषय पर काफी गहरी से चर्चा हुई है बीएल संतोष जी के साथ ही साथ उन लोग ने एक प्लान बनाए हैं कि एकता यात्रा निकालेंगे कुछ दिन के बाद। उस एकता यात्रा का मिशन ये होगा, जो ग्रास रूट में वर्कर है उनको साथ में लेके जो खुई हुई वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने के लिए, उस चीज को करने के लिए उन लोग ने पद यात्रा निकालेंगे। साथ ही साथ छोटी छोटी बहुत सारे सभाएं होंगी। उस सभाएं में जो प्रशासन के लोग हैं वो भी उस सभा पे मौजूद रहेंगे, उनके साथ सवाल जवाब होंगे और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा और जिसकी भी फल्टी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर गाज गिरना तय रहेगा। दोस्तों, हमने एक यहाँ रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में छोटे छोटे पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों सबसे बड़ी प्रदेश में जहां कभी भाजपा का बोलबाला चलता था, क्यों इतनी हद तक वोट बैंक उसका गिर गया है, उसमें कारण क्या रहा, तो छोटे छोटे पैरा में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, हिंदू वोट बैंक, जो भाजपा का कोर वोटर रहते हैं, वो भाजपा से खिसकना भाजपा के लिए सबसे बड़ी घातक साबित हुई। जैसे ठाकुर, कुर्मी, कुशवाहा, क्योंकि आप जानते हैं यूपी का चुनाव मतलब जातिवाद के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और उस चीज को इस बार भाजपा ने अंडरलाइन करा था, क्योंकि भाजपा को लगा था कि
प्रदेश में राम मंदिर जैसा बड़े मुद्दा को 415 साल पुराना राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको कंप्लीट करते बहुत बड़ी मंदिर बना दिया गया। चुनाव से ठीक आगे आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम यूपी भर चला। देश की पूरा फोकस यूपी अयोध्या पर रहा। तो भाजपा को ये लगने लगा, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, कि भाजपा को ये लगने लगा कि हम लोग तो सत्ता में इस बार इजीली आ जाएंगे, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो उनके लिए बहुत बड़ी घातक साबित हुआ। सेकेंडली, भाजपा के साथ जो पिछले 2 चुनाव में एसटी एससी वोटर जुड़े रहते थे, वो वोटर इस बार इंडिया अलायंस की तरफ स्विंग करना भाजपा के लिए सेकंड घातक साबित हुआ। साथ ही साथ भाजपा का और एक ये था, ट्रिपल तलाक हटाने के बाद मोदी जी को ये लगने लगा था कि अभी तो मुस्लिम महिला भी हमारे साथ खड़े होंगे, बट ऐसा नहीं रहा। क्योंकि आप लोग को दोस्त पता होगा, पिछला एक मोदी जी का स्टेटमेंट था पसमंदा मुस्लिम के नाम पर। वहां पर भी मोदी जी ने एक गेम प्लान चलाए थे कि कुछ हद तक मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए वो उनका एक स्ट्रेटेजी रहा था, बट वो स्ट्रेटेजी भी इस चुनाव में काम नहीं करा। यूपी का पेपर लीक मामला, क्योंकि सालों साल पढ़ के नौजवानों ने अपनी एग्जाम तैयारी में लगे रहते हैं, उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद जब ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है तो उनका जो गुस्सा, उनका जो नाराजगी वो स्वाभाविक था, और भाजपा उसको कंट्रोल करने में भी काफी समय ली। तो इसलिए नौजवान का वोट भी काफी हद तक भाजपा से खिसक गई। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट में मानी जाती है कांग्रेस की, मतलब विपक्ष की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ से चलाई गई प्रोपोगेंडा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये प्रोपोगेंडा बात इसीलिए कर रहा हूं, जो इंडिया अलायंस की तरफ प्रोपोगेंडा चलाई गई थी कि देश की संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दी जाएगी, ये सारे अफवाहें जो चलाई गई थी, उसमें विपक्ष ने काफी हद तक सक्सेस करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा इस चीज को भांपने के लिए चूक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से भाजपा को बहुत ज्यादा एसटी एससी वोटरों से हाथ धोना पड़ा है इस 2024 लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, चौथी जो सबसे बड़ी वजह रहा है वो है अखिलेश यादव की प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने और अखिलेश यादव की प्लानिंग के आजू बाजू भी नहीं आ पाया इस 2024 लोकसभा चुनाव में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों का जो चुनाव का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड को अखिलेश यादव ने भली भांति जांचा है, परखा है, देखा है। तभी इस चुनाव में अखिलेश यादव जी का स्ट्रेटेजी ये रहा कि पिछले कुछ सालों से जो शहरी क्षेत्र में है वहां पे भाजपा का वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत रहा, और जो ग्रामीण क्षेत्र रहा वहां पे भाजपा का वोट बैंक उतना मजबूत नहीं रहा। ये पिछले कुछ सालों से भाजपा का ये ट्रेंड आ रही थी। उस चीज को अखिलेश यादव ने नोट करा और उन्होंने शहरी क्षेत्रों को इग्नोर करके ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा फोकस करी। यहां पर मैं एक एग्जांपल देके जाऊंगा। ये एग्जांपल ये है अयोध्या क्षेत्र, जहां अखिलेश यादव ने अयोध्या में गए नहीं। अयोध्या का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो अयोध्या का मंदिर के आसपास जो सिटी एरिया है, वहां पर कभी गए नहीं। वो ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे, कई बार बहुत बड़े बड़े चैनल वाले चलाए हैं इस चीज को, उस पर ज्यादा फोकस किए हैं। उसका नतीजा ये था, अयोध्या जैसे लोकसभा क्षेत्रों में भी भाजपा की हार हुई। दोस्तों, 5वीं एक बड़ी पॉइंट है, जो मैं 5वीं पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, वो काफी हद तक बड़ी पॉइंट मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है योगी आदित्यनाथ जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पिछले कुछ सालों से कंट्रोल रहा, क्या वो कंट्रोल अब नहीं रहा है? मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं, अब एक बार सोचिए। अभी ग्राउंड लेवल में जो नेता है, जो बीएल संतोष की मीटिंग में, जो लखनऊ प्रदेश कार्यालय में जो उपस्थित थे, जो ब्लॉक लेवल के 6,000 करीब 6,000 नेता, वहां तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल के नेता सब उपस्थित थे। वहां उनका मानना है कि लोकल तहसील, लोकल थाना में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। ये बहुत बड़ी इल्जाम है।
योगी आदित्यनाथ जी को इस चीज को सहना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उनके लिए ये होगा, शौक होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ जी का नाम ये रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। कहीं पे भी देश की किसी भी कोने में आप चले जाइए, सुनने ये आ रहा था यूपी में योगी आदित्यनाथ जी है, बाबा है, बुलडोजर बाबा। उनका एक खौफ अलग तरीके से था, जिसके कारण पिछले कुछ सालों में, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे बड़े बड़े अखबार उठा के आप देख लीजिए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लीजिए, चाहे उनकी विपक्ष भी ये कहते थे जो उनकी प्रशासन के ऊपर कंट्रोल है, कहीं दंगा फसाद ये सब होने से वो रोकते हैं। अब हुआ भी नहीं, रिपोर्ट तो यही कहता है कि हुआ भी नहीं, चाहे विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पिछले कई सालों से ये सारे ट्रेंड बंद था और वही उनका नाम था, वो उसके दम पर प्रचार में वो निकलते थे दूसरी स्टेट में कि देखो योगी आदित्यनाथ आया यूपी में जो सीधा करके रखा है, जहां आए दिन दंगाए होते थे। लेकिन ब्लॉक स्तरीय या तहसील स्तरीय से जो नेता गए थे बीएल संतोष की मीटिंग में, जहां योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, वहां पर जब ब्लॉक लेवल की नेता ने ये चीज उठाई तो एक शॉकिंग वाले न्यूज था। तो आगे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रशासन के ऊपर कंट्रोल लगाम लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरीके से अपनी वोट बैंक को वापस अपनी पाले में लाएंगे, वो भी आने वाला टाइम में हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए जय हिंद।